अभी के डेट में बहुत से लोगों को आप देखते हुएगा कि अपने माइंड में एक सेटअप बनाते हुएगा कि भाई ये लोग जो होते हैं कि मतलबी होते हैं लाइफ में। सभी लोग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग मतलबी है, वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये मेरे साथ वैसे करते हैं, वो मेरे साथ ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे कभी आप एक चीज समझे, कभी अपना जो माइंडसेट अभी कभी लेकर गए कि हाँ यार ऐसा वो ऐसे क्यों करते हैं, वो ऐसा नहीं भी करते तो चलता ना। अपने माइंड में कभी ये सोचे कि दूसरे के बारे में तो सोच लेते कि भाई वो मतलबी इंसान है, मतलब इंसान रहता है, लेकिन आप जहाँ पे नहीं रहे वहां पे वो रहे, तब क्या होगा? आप वहां पे सही रहे, मतलब कि होता है ना, आप ज्यादा मतलब नहीं किसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो मतलब सोचता है। लेकिन वहीं पे अगर सोच लीजिए आप भी उसके लिए मतलब ही सोचिए, वो भी आपके लिए मतलब सोचेगा, तो क्या होगा? यही कंफ्यूज रहता है एक दूसरे में। देखिए सिंपल सी बात है, और कोई अगर मतलब ही आपसे सोच रहा है तो उसका सबसे पहला नंबर, अगर कोई इंसान क्या कर रहा है कि आपसे कोई भी काम अगर हो जा रहा है, आपसे कोई भी काम निकलवा दे रहा है और अपने आप पीछे हट जा रहा है, तो वो गलत इंसान होता है। लेकिन वहीं पे कोई इंसान होता है जो मान के चलिए वो अपने मतलब के लिए कोई काम करता है, आपके भी मतलब के लिए यूज करता है, वो भी वहां पे गलत इंसान है। मान के चलिए कि अगला आदमी की जरूरत तो वो अपना काम किया ही किया, उससे अपना काम निकलवा लिया, लेकिन जब उसका जरूरत पड़ा, खुद का जरूरत पड़ा उसको, तो मान के चलिए को वो पीछे छोड़ दिया उसको, ठीक है, जब उसको उसका जरूरत पड़ा तो खुद पीछे छोड़ दिया, तो वहां पे भी वो गलत है। लेकिन एक मतलब ऐसा होता है कि मान के चलिए अगर वो मतलब के लिए सोच रहा है, किसी के मन कुछ भी मतलब निकाल रहा है, वहां पे अगर हम भी मतलब निकाल रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है पता है? वो सोचता है कि भाई वो भी मतलब ही हो सकता है, मैं भी मतलब ही हो सकता हूँ। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि वो मतलब के लिए ये कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैं उसके साथ ऐसा क्यों ना करूँ, एक ये मतलब हो जाता है, ठीक है। तो दुनिया में किसी को मतलब के लिए मत बोलिए, अपने आप को इंक्रीज कीजिए। जब आप अपने आप को इंक्रीज करेंगे ना तो दुनिया मतलबी है ना, तो समझ जाइए, जब दुनिया मतलबी है तो आपके पीछे भी दुनिया भागेगी। क्यों? मतलब के लिए, क्योंकि जब आप सक्सेस होइएगा तो दुनिया को आपके पीछे भागना पड़ेगा। तो यहाँ भी मतलब निकल रहा है, हर जगह मतलब है, मतलब हर जगह है, मतलब ही हर जगह निकल रही है। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि भाई मतलब ही क्या है यार, वो भी मतलब निकलता है, ये भी मतलब निकलता है, हर जगह मतलब ही है। तो ये मत सोचिए कि दुनिया मतलब ही है, दुनिया में सब मतलब ही है। आप भी कोई काम कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ मतलब के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। खाना आप जो खाते हैं, तो खाना भी खाते हैं तो मतलब उसमें भी है। जब पेट आपका खाना से नहीं भरेगा तो आप खाना खाते हैं? खाइएगा, सोचिएगा, अगर मान लीजिए खाना की जरूरत ना रहे, पेट को जरूरत ना रहे, तो खाना आप खाइएगा नहीं खाइएगा? जब बारिश आती है ना, बारिश, तो छाता जो लगाता है ना, तो छाता भी लगाता है, बारिश आती है तब, बारिश आने के बाद ना तो छाता भी बोझ लगने लगता है, यार 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 क्या मैं ये पहाड़ लेके ढो रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब उसका जरूरत पड़ता है तो वही छाता उसको काम आता है। बाद में छाता को बिक देता है, कहीं पे रख दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन उतना वैल्यू नहीं देता है। हर चीज में मतलब है, इसलिए कभी किसी को मत बोलना चाहिए कि भाई वो मतलबी है, ये मतलबी है। कोई लोग होते हैं कि आप उसके लिए अच्छे किए लेकिन वो आपके लिए बुरे किए, वहां पे सबसे खराब मतलब ही निकल जाता है। लेकिन वहीं पे कहीं हो जाता है ऐसा कि मान के चलिए कि वो आपको हेल्प किए, आप उसको हेल्प किए, तो यहाँ पे मतलबी का कहानी ही खत्म। बस सिर्फ एक मतलब उसमें निकल जाता है कि अच्छे इंसान, वो अच्छा इंसान है कि चलो यार मैं आज उसका हेल्प किया हूं तो आज वो मेरे हेल्प कर दिया। लेकिन वहां पे कोई ऐसा इंसान हो जाता है कि मैं उसका हेल्प किया हूं लेकिन यार वो हमको हेल्प नहीं किया, तो यहाँ भी मतलब ही निकल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं निकल रहा है, जब आप सोच रहे हैं मैंने उसको हेल्प किया वो हमको हेल्प नहीं किया, इसका मतलब आप मतलब ही निकाल नहीं रहे, लेकिन मतलब ही सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? इसका मतलब सोच रहे हैं आप उसको हेल्प कीजिएगा और आप भी आशा रखिएगा कि भाई वो भी मेरे को हेल्प करे, कभी नहीं। आप दूसरे को हेल्प कीजिए लेकिन उससे आशा मत रखिए कि भाई वो भी हमें हेल्प करे, कभी नहीं। जो करना है खुद कीजिए, आप किसी को हेल्प कर दीजिए लेकिन आशा मत रखिए कि भाई वो भी हमें हेल्प करे। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल साथ देगा, वहां पे आपका इंक्रीजमेंट बढ़ेगा। खुद पे भरोसा रखिए, मैं तो यही कहता हूँ भाई, दूसरे को हेल्प करो, लेकिन किसी से हेल्प का सहारा लेने का मत सोचो। सोचो कि भाई मैं कितना चाहूं किसी को हेल्प कर दूं, लेकिन कोई मेरा हेल्प करे, ऐसा मेरा दिन ही ना आए कि कोई मुझे हेल्प करे। अपना साम्राज्य खुद खड़ा करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैं दूसरे की बदौलत खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हमेशा आपको चाहेगा कि भाई तुम बड़े बनो, बड़ा कुछ करो, लेकिन ये एक बात हमेशा चाहेगा भाई तुम उससे बड़े कुछ नहीं बनो। हमेशा उसके माइंड में एक जलन फीलिंग होगी कि भाई यार मैं कहाँ रह गया यार, ये कहाँ जा रहा है, एक हमेशा उसके माइंड में आएगा। तो ऐसा क्यों करना? अपना माइंडसेट में एक लगा लो कि भाई ऐसा क्यों करना। फोन को अगर मान लीजिए मोबाइल एक होती है, मोबाइल भी अगर हम चार्ज करते हैं, क्यों चार्ज करते हैं? उसका बैटरी चार्ज होने के लिए। अगर मेरा ऑटोमेटिक अगर मोबाइल चार्ज होने लग जाए तो क्या मैं उसे चार्ज करूंगा? नहीं करूंगा ना। लेकिन फिर भी वहां पे मतलब ही निकलता है। तो इस हिसाब से लाइफ चल रही है, इस हिसाब से जो दुनिया चल रही है, हर चीज में मतलब निकल ही जा रहा है। हर चीज में लोग बोलते हैं दुनिया गोल है, दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलब ही है। बिल्कुल सही सुने, दुनिया मतलब ही है। माइंडसेट अपना लेके चलो, किसी पे भी होता है क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर फर्क मत सोचो, ठीक है।
कामयाब होकर दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, कामयाब नहीं होगी लात मारेगी दुनिया। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लात मारेगी दुनिया। आपको गलत लग रहा है तो अपने माइंड में सोचिए, अपने पीछे की ओर जाइए और देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो अपने आप में एक खाली अपने आप को बना लीजिए, ना पैसा रखिए ना पावर रखिए, आपके पास कुछ भी ना हो, तब आप निकलिए। आपका क्या इज्जत और क्या वैल्यू आपका मिलेगा, उस दिन मालूम चल जाएगा कि आपका इज्जत और आपका वैल्यू क्या है। लेकिन अपना माइंडसेट जो होता है ना, एकदम अपना कॉन्फिडेंस लेवल में रखिए। हमें किसी का हेल्प नहीं चाहिए, दुनिया मतलब ही है ना, रहने दो। हमें हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना साम्राज्य खुद बनाऊंगा, खुद खड़ा करूंगा। हमें जो करना है खुद करूंगा, जरूरत नहीं है किसी का हेल्प की, जरूरत नहीं है। आज कोई आपको हेल्प करेगा, कल आपको वही ताना मारेगा, अरे यार मेरे वजह से तुम यहाँ तक पहुंच गए। अरे तेरी वजह से, ठीक है तुमने जहाँ पे हेल्प किया मेरे को बोलना जरूरी है। तुमने मुझे सहारा दे दिया तो तू भी तो कहीं ना कहीं से हेल्प लिया होगा ना। कोई किसी के हेल्प से बनता नहीं है, हेल्प सिर्फ उसको, हेल्प का मतलब क्या हो जाता है, किसी को रास्ता दिखा दिया तो बोलता है तुम हेल्प कर दिया। अरे रास्ता कोई अगर किसी को दिखा दे रहा है तो हेल्प हो गया भाई। एक तरह से हेल्प हुआ कि चलो भाई थैंक यू कि तुमने हमें बता दिया कि इस रास्ते में ऐसा ऐसा है। होता है ना, बहुत बहुत सुने होंगे कहावत, तो सुनो सबकी और करो अपने। बोलेंगे तो तुम बोल दे कि हमें ये करना है, लेकिन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेहनत किसकी लग रही है, मेरी लग रही है। तो वहां पे बोलना नहीं चाहिए। आप किसी को ज्ञान दीजिए, उसे बढ़ाइए, लेकिन कभी भी उसे ताना मत दीजिए कि हाँ मैंने तुम्हें इस रास्ते पे नहीं ले जाता था, आज तुम यहाँ नहीं रहता। सबसे गलत और घटिया शब्द है ये, किसी को ताना माना। जब वो बोल दिया ना, जिस दिन वो ऐसा बोल दिया ना, समझ जाइए कि उसका एहसान आप पर से खत्म हो गया। जब भी कोई आपको इंसान ऐसा बोल दे रहा है कि आज तुम इस पद पे हो ना, जहां भी हो मेरे बदौलत हो, ऐसा अगर वो बोल दे रहा है तो उससे नाता तोड़ दीजिए कि भाई मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसा इंसान। तोड़ दीजिए, क्या हम बोलेंगे तभी नाता तोड़िएगा, हम बोलेंगे तभी मुंह मोड़िएगा, ऐसा नहीं। आप खुद दिल बोलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भड़का रहा हूँ, मैं आपसे बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मिला के करना चाहिए। कोई ऐसा बोल रहा है तो फिर भी उसे मिला लीजिए बात को और समझाइए भाई तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नाता क्या तोड़ना यार, लाइफ है, एंजॉय कीजिए। नाता किसी ने नहीं तोड़ना है, लेकिन अपने आप को एक एक्साइटेड मूड में, कॉन्फिडेंस लेवल में रखिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।